बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खज़ीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इन बातों पे वीडियो बनाएं जिनसे रोज़ा टूटता है और जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो आज की वीडियो में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो चंद बातें ये हैं जो कि दिलो दिमाग में शकूक पैदा करती हैं, जैसे कि अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा पी ले तो इसका रोज़ा नहीं गया, अगरचे पेट भर कर खाए। इसी तरह दिन को सुरमा लगाना, तेल लगाना, बदन पर मालिश करना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हलक के अंदर अगर मक्खी चली गई या धुआं अपने आप ही चला गया तो रोज़ा नहीं गया, अलबत्ता अगर कसदन ऐसा किया है तो रोज़ा जाता रहा। इसी तरह गुस्ले जनाबत को कसदन सहरी तक मौखिर करना, अलबत्ता अगर सहरी का वक्त तंग हो तो अच्छी तरह कुल्ली करके रोज़ा रखना जायज़ है। ज़वाल तक अगर इसी हालत में रहा तो फरिश्ते लानत करेंगे। कोई चीज़ चखना, अलबत्ता अगर जिस औरत का शोहर सख्त मिजाज हो और लड़ाई का अंदेशा हो तो इसे ज़बान की नोक से सालन का नमक चख लेने की इजाज़त है, चख कर इसको थूक दें। इसी तरह फ्रेंड्स, लुबान वगैरह या कोई धुनी सुलगाई हो फिर इसको अपने पास रख के सूंघा तो रोज़ा जाता रहा। इसी तरह हुक्का पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। रात को नहाने की ज़रूरत हुई मगर गुस्ल नहीं किया, दिन को नहा लिया तब भी रोज़ा हो गया, अलबत्ता बिला उज़र देर करने का गुनाह अलग होगा। इसी तरह नाक को इस ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक के अंदर चली गई तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह कुल्ली करते वक्त पानी हलक में चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा। इसकी क़ज़ा वाजिब है मगर कुफ़ारा वाजिब नहीं। इसी तरह अपने आप ही के हो गई तो रोज़ा नहीं गया, अलबत्ता अपने अख्तियार से के की हो और मुंह भर कर के हुई हो तो रोज़ा जाता रहा। मुंह से खून निकलता है, उसको थूक के साथ ही निगल लिया तो रोज़ा टूट गया, अलबत्ता अगर खून थूक से कम हो और खून का मज़ा हलक में मालूम हो तो रोज़ा नहीं टूटा। इसी तरह कोयला चुबा कर दांत साफ़ करना या मंजन और टूथपेस्ट से दांत साफ़ करना मकरूह है। अगर इसमें से कुछ भी हलक में उतर गया तो रोज़ा टूट गया। अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटा, लेकिन बेज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। इसी तरह अगर रोज़े में किसी के मुंह में आंसू या पसीने के कतरे चले गए हों और पूरे मुंह में उसकी नमकीनी मालूम हो और वो इन कतरों को निगल गया हो तो रोज़ा जाता रहा, इसकी क़ज़ा लाजिम होगी। किसी ने रोज़े में कान के अंदर तेल डाला और तो रोज़ा जाता रहा, सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। इसी तरह रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा इत्तफ़ाक़न टूट गया हो तो रोज़ा टूटने के बाद भी दिन में कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं, सारा दिन रोज़ादारों की तरह ही रहना वाजिब है। इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर इंजेक्शन पेट में लगाया जाए जो आजकल बावले कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है तो रोज़ा टूट गया। इसी तरह थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, मगर थूक जमा करके निकलना मकरूह कर देता है रोज़े को। आँख में दवाई डालने या ज़ख्म पर मरहम लगाने या दवाई लगाने से रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर किसी ने रोज़े की हालत में खून दिया हो तो खून देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में दांत में तकलीफ़ हुई और दांत निकलवाना पड़ा तो दांत निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर खून हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई मिर्गी का मरीज़ रोज़े से हो और इसे मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में सोते सोते गुस्ल की हाजत हो गई हो तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मिसवाक से दांत साफ़ करने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह रोज़े की हालत में नक्सीर फूट जाए या मसूड़ों से खून निकल आए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इत्तर, केवड़ा, गुलाब या फूल वगैरह सूंघना या ऐसी खुशबू सूंघना जिसमें धुआं ना हो तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिनसे रोज़ा टूटता है और कुछ ऐसी बातें जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।